जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें अपनी पर्सनल चीज़ें किसी दूसरे को कुछ समय के लिए इस्तेमाल करने के लिए देनी पड़ जाती हैं। कोशिश तो कीजिए कि मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ ये ना ही दीजिए। यदि मजबूरी बन ही जाएगी ये चीज़ें देनी हैं तो उसके लिए भी मैं आपको राय देता हूँ। ये मेरे अपने विचार हैं, मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है। क्योंकि हम अगर अपनी कोई चीज़ें देते हैं किसी को इस्तेमाल करने के लिए तो इससे हमारे धन, हमारे सम्मान और हमारे स्टेटस पे भी अंतर आ जाता है। देखिए, कोई भी स्थान पर आप जाते हैं या किसी से भी आप मिलते हैं या कोई अपने शॉप में ही बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, अपना पर्सनल पेन कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। ऑफिस में है तो एक पेन बकायदा ऐसा रखिए जो कोई भी आपसे इस लेकर इस्तेमाल कर सके। यदि आप कहीं जाते हैं और आपके पास पेन है तो कोशिश कीजिए कि उसे मना ही कर दीजिए कि मैं अपना पेन किसी को देता नहीं हूं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कभी ऐसी मजबूरी आ ही जाए कि देना पड़ेगा तो एक बात का ख्याल रखिए कि आप उसका ढक्कन खोलकर उसे पेन दीजिएगा, यानी कैप अपने पास रख लीजिएगा। और दूसरी तरीका यह है कि अगर बाई चांस आपके पास पेन ही ऐसा है जिसमें कैप नहीं है और वो बटन वाला है तो उसका बटन दबाकर, यानी उसका सिक्का बाहर की तरफ निकला हो, तब आप दीजिए लिखने के लिए। एक स्थिति ये पैदा होती है कि आपके यहाँ कोई मेहमान ऐसे आए, कोई आगंतुक ऐसे आए हैं जिन्हें आपने सम्मान देना है और सम्मानवश आप अपनी चेयर, चाहे ऑफिस की हो चाहे दुकान की हो, वो आप उन्हें बैठने के लिए पेश कर देते हैं, उन्हें आप मजबूर करते हैं कि मेरी सीट पर बैठिए। देखिए, ये कार्य कभी नहीं करना चाहिए। अपनी सीट, अपनी चेयर कभी किसी को देनी नहीं चाहिए। आप उनका सम्मान करना चाहते हैं तो खुद उठकर आइए, जहां वो बैठते हैं यानी उनके बैठने का जो स्थान निर्धारित है, आगंतुक के साथ में आगंतुक बन के ही बैठ के बात कीजिए। इससे वो ज़्यादा अधिक सम्मान महसूस करेंगे। अपने घर में आपके मेहमान आते हैं, कोशिश कीजिए कि अपना बेड सोने के लिए उन्हें कभी ऑफर मत कीजिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनको आप इज्जत देने के लिए, सम्मान देने के लिए, जैसे आपके माता पिता आए हैं या कोई बहुत क्लोज रिलेटिव्स आए हैं और आपके घर में इतना स्थान नहीं है कि आप उन्हें अलग से बेड दे सकें, अपना बेड ऑफर करते हैं, चाहे खुद आप ज़मीन पर सोते हो, धरती पर सो जाएं। लेकिन अगर आपको ये स्थिति उत्पन्न हो ही जाती है तो बेड के ऊपर जितने प्रकार के कपड़े इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो बेड शीट हो, पिल्लो कवर्स हों या ओढ़ने वाले कपड़े हों, ये आप बदलकर धुले हुए, प्रेस किए हुए वो ही उनके लिए दीजिए और उनके जाने के बाद में उन कपड़ों को दोबारा धो लीजिएगा। ऐसी भी स्थिति आती है कि कोई मेहमान आया है, रात को वो आपके घर में रुकना चाहता है और आप उसे अपने रात को सोने वाले कपड़े ऑफर कर देते हैं। कोशिश कीजिए कि इस स्थिति से बचें, परंतु देने ही पड़ जाते हैं तो धुले हुए दीजिए और ये भी कोशिश कीजिए कि अगले दिन वो कपड़े उनसे वापस ना लिए जाएं। लेने पड़ गए हैं तो फिर उसे नमक के पानी में धोना ज़रूरी है। ऐसे ही आपके घर में कोई घंटी बजाता है और शाम का समय हो चुका है, दूध, आटा, चीनी, नमक ये कोई मांगने आए तो हाथ जोड़ के उससे माफ़ी मांग लीजिए कि आप शाम के बाद किसी को कोई वस्तु नहीं देते हैं। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको अगर जीवन में हम अपने अपना लेते हैं तो अपने साथ साथ हम दूसरे का भी भला कर रहे हैं। और यहाँ मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जितनी बातें मैंने बताई हैं ये आपने भी नहीं लेनी है। बस ये छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने आपके लिए, पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और किसी को शेयर करना चाहें तो ज़रूर शेयर कर दीजिए। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।